हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। 1 से 13 के बीच में सीजीएल का पेपर है, तो आप सभी को अभी तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस कराता हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है जिसमें मैंने 80 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए थे लेटेस्ट पूछे हुए। जो आपका अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें पूछे हुए क्वेश्चन करवाए थे 10 शिफ्ट में पूछे हुए, इससे पहले पार्ट में। ये आपका दूसरा पार्ट है, इसमें भी मैं आपको 80 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पूछे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर आपको मिलेगी वो आपको 2022 की मिलेगी, 2021 के दिसंबर नवंबर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको एक बार ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। जैसे आपने अभी तक करंट अफेयर पढ़ी है तो आपको अपने आप को चेक भी करना चाहिए। क्वेश्चन देखें, उसका आंसर पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब कौन सा आंसर होगा, उसके बाद देखें उसका आंसर है क्या। इससे आपको भी पता चल जाएगा कितनी आपने तैयारी की है। बाकी इन क्वेश्चनों में से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे किसी ना किसी शिफ्ट में क्योंकि ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी को क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले खुद से पढ़ना है और खुद से उसका आंसर सोचना है, उसके बाद देखना है राइट आंसर है क्या। और इससे पहले करंट अफेयर का मैंने पहला पार्ट भी करवाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा जिसमें जो भी आपके लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा एग्जाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछी जाती है उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूं। इससे पहले मैंने आपको एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका 2022 में हुआ था, उसके क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो सारी करंट अफेयर जो भी पूछी जाती है उसमें, या जो भी आपका जीएस से रिलेटेड, जीए से रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, वो उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूं। तो ये भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आप सभी को बताना है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन है, पीवी सिंधु। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसका आंसर सोचना है। तो 80 क्वेश्चन है तो आपके 30-35 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो आपको बताना है पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था, फरवरी 2022 में। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, महाराष्ट्र। पहले आप सोच लेना क्या आपने सोचा आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में इनमें से किसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से किसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, रवि मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो आपको बताना है पतंजलि ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किस बैंक के साथ किया है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है आपका, 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता। तो आपसे पूछा गया है 19वीं एशियाई जो आपकी 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है उसमें अपना 8वां खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता। तो आपको बताना है इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते में एक किस्त में काट ली जाती है। तो आपको बताना है, ठीक है, उसमें से ये कौन सी आपकी सुरक्षा बीमा योजना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कितना प्रति वर्ष
काटा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम की रैंक क्या है। तो LIC की रैंक आपसे पूछिए विश्व स्तर पर, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, 10वीं रैंक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था। अब ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने करवाया हुआ है, इससे पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट है, 15 जून 2022 तक इनमें से कौन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे। तो आपको बताना है कौन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे 15 जून 2022 तक। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2022 में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है। तो आपसे पूछा गया पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है। इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 के अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा गया है इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, PSLV C-52। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह आपका कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया था। तो ये EOS-04 का नाम भी आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन वाइस वर्सा भी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, PSLV C-52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना के नीतिगत मानदंड 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू किए गए हैं। तो आपको बताना है 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अप्रैल महीने से। नेक्स्ट है आपका, भारत की केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC को 7.5 से घटाकर कर दिया है। तो कितना कर दिया है, 7.5 से घटाकर। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में इनमें से किस IIT ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछा गया है किस IIT ने किया है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का शुभारंभ। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, IIT धारवाड़। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र के की भारतीय कौन बने। तो आपको बताना है कौन बने हैं सबसे कम उम्र की BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाला। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ और RMI इंडिया के सहयोग से बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की। तो आपसे पूछा गया किसने जारी की है ये रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने हैं। तो आपको बताना है भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है आपका, किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। तो आपसे पूछा गया किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई। ये क्वेश्चन मैंने MTS में भी आया हुआ था, करंट अफेयर में पूछा गया था। MTS में जो MTS का आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, या आपका NTPC का जो मेंस हुआ था उसकी करंट अफेयर में पूछा गया था। तो मैंने वहाँ भी करवाया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो वो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायक्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। तो आपको बताना है लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और कौन सा राज्य यहाँ पे आएगा, तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना है जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ किए हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया? तो कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है जून 2022 तक? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 8 बार। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग कहाँ लॉन्च किया गया था? तो आपसे पूछा गया है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो इसका फरवरी 2022 में कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने 115 मिलियन डॉलर के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र के कायाकल्प कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना है किसके साथ किए हैं भारत सरकार ने। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट है, मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तो मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, सभी को पता है। ठीक है, तो कहाँ जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2021 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को संभव बनाने हेतु एक वाइब्रेंट अर्धचालक एवं डिस्प्ले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है? तो यहाँ पे आपको बताया किसने इस मिशन का शुभारंभ किया, सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया, ये यहाँ पे पूछा गया सिंपल। उसके बाद ये बताया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में रोजगार के अवसर तलाशने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सेक्रेट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2022 को नील ऑरेलियो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के किस न्यायालय ने चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा से संबंधित स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% के संवैधानिक आरक्षण को बरकरार रखा है? तो कौन से न्यायालय ने रखा है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट है आपका, 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम बताइए। तो आपको बताना है सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम आपको बताना है, जिसका राइट आंसर है आपका ए सिग्मा। ठीक है, ASIGMA। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू एरा TB का विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका
थर्ड ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है आपका टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है 4.7%। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बच्चों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम करने और उनसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए राज्य नीति 2021 जारी की थी। तो आपको बताना है, ठीक है, कौन से राज्य ने की है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन 2021 में अपना NFT नॉन फंजिबल टोकन संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना। ठीक है, तो आपको बताना है 2021 में अपना NFT संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना है। कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में जायडस कैडिला को किस वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिली है। तो आपको बताना है किस वैक्सीन के लिए मंजूरी मिली है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन जायकोव-डी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की। तो आपको बताना है किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है NIM हंस। ठीक है, NIMHANS। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो आपको बताना है राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन केरल में। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष में से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना है किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 2017 से। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु थीम क्या थी। तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 फरवरी को मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आज़ाद फेलोशिप योजना के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को MPhil और PhD करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन 6। नेक्स्ट है आपका समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है। तो किस नए मिशन की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन डीप ओशन मिशन की। तो इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो आपसे पूछा गया चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा राज्य रहा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप लॉन्च की जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। तो आपसे पूछा गया है किसके सहयोग से की है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट है जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो आपको बताना है कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन 6। नेक्स्ट है आपका शीतकालीन ओलंपिक में भारत
के की एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो विशाल जायंट स्लोलोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रही। तो आपको बताना है, नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन आरिफ खान। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत, नई मंजिल ये आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सी योजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। नई मंजिल योजना के तहत प्रतिभागी को 9 से 12 महीनों के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिसमें से कम महीने कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करने होंगे। तो कम से कम कितने महीने? 3 महीने। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2021 में भारत में प्रतिभाओं को संवारने और युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो आपसे पूछा गया है वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है दिसंबर 2021 में? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट है आपका जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो आपसे पूछा गया कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 6। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2022 में भारत और इनमें से किस देश ने दोनों देशों के निवेशों से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति दी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि राइट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा आपका ओमिक्रॉन संस्करण, ठीक है, कौन सा आपका पहला स्वदेशी RT-PCR किट है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिकोम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की स्थिति को पेश किया गया था? तो आपको बताना है किस स्थिति को पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 28 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो आपसे पूछा गया 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन 13 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है? तो पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्हें कुश्ती खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो किसे किया गया ये आपको बताना है कुश्ती खेल में। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन रवि कुमार। नेक्स्ट है आपका वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 की थीम के रूप में RBI द्वारा किस विषय वस्तु का चयन किया गया है? तो किस विषय वस्तु थीम का चयन किया गया है 2022 की थीम के रूप में RBI द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका है सेकेंड ऑप्शन गो डिजिटल गो सिक्योर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए। तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अपने उभरते मोबिलिटी समाधानों और आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मार्च 2022 में एक नए ब्रांड विडा का अनावरण किया है? तो किसने किया है विडा का अनावरण? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन हीरो मोटरकॉर्प, ठीक है, हीरो मोटरकॉर्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जनवरी 2022 में भारतीय संसद की कार्यवाहियों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो जनवरी 2022 में संसद की कार्यवाहियों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, डिजिटल संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इसे बताइए, एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, 21A। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट ऑन 23 दिसंबर 2021 पास्ड शक्ति क्रिमिनल लॉज? तो आपसे ये पूछा गया किस स्टेट ने 23 दिसंबर 2021 को शक्ति क्रिमिनल लॉ पास किया? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका, महिला दिवस 2022 को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी? तो महिला दिवस 2022 को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नियम की दिशा निर्देश 2022 के प्रारूप के अनुसार किस बाल कलाकार को अनुबंधित करते हेतु मनोरंजन उद्योग में बच्चों के नियोजन हेतु निर्माताओं को इनमें से किस जिला प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था? तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, XC। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका झूलन गोस्वामी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू की गई थी? तो हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, संजीवनी परियोजना। नेक्स्ट है, 2022 विश्व कप के दौरान ICC महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है आपका झूलन गोस्वामी, ठीक है। इससे पहले झूलन गोस्वामी वाला एक और क्वेश्चन था, ये आपका इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सर्वाधिक विकेट लेना, लेकिन पूछा अलग अलग तरीके से गया है। तो यहाँ पे तो पूछा गया जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी, और यहाँ पे 2022 विश्व कप के दौरान पूछा गया, ठीक है, विश्व कप के दौरान ICC महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है? झूलन गोस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन के संवर्धन हेतु नीति के एक अंग के रूप में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जनवरी 2022 में किस शहर में शुरू की गई? तो आपसे पूछा गया है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जनवरी 2022 में किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लखनऊ। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का औसत मासिक महिला रोजगार 2020 की तुलना में अधिक था। तो कितना अधिक था? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? तो आपको बताना है क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, कदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसडीजी पर एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2022 को शुरू की गई डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को लागू करने के लिए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया? तो आपको बताना है अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को लागू करने के लिए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 31 विश्वविद्यालयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई? भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 2022 में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की गई। नेक्स्ट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से मंत्रालय ने, तो इसका राइट आंसर है नागर विमानन मंत्रालय। नेक्स्ट है, इसरो ने EOS 04 INS 2TD इंस्पायर 81 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किए थे? तो किस वर्ष लॉन्च किए थे? तो इसका राइट आंसर है 2022, ये नाम आपको याद रखने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की? तो आपको बताना है वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की किस मंत्रालय ने? 2014 का है। ठीक है, ये आपका योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी? तो किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, ताज महोत्सव। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, छठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? तो किस राज्य से किया है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी राइट आंसर बताएंगे कमेंट में। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना। बाकी आप शेयर जरूर करें क्योंकि काफ़ी टाइम भी लगता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी और भी पार्ट काफ़ी हैं, बाकी ये आप पे ही डिपेंड करता है। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट बना दिए, उस पहले पार्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा और उससे पहले जितनी सारी करंट अफेयर हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड की गई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। वो आपके सारे TCS के द्वारा जो रिसेंटली एग्ज़ाम होते हैं उनकी करंट अफेयर हैं। जैसे इससे पहले MTS का हुआ था, अभी रेलवे ग्रुप D का हुआ था, अभी और भी एग्ज़ाम होंगे तो उसके भी करंट अफेयर मैं उसमें अपलोड कर दूँगा।